आ जाओ भाई, डिफ्रेंसिएशन देख रहे थे ना हम लोग, तो यहाँ पे हमने चर्चा थोड़ा सा बढ़ा लिया था, याद करो तो कुछ चीज़ें मैंने बताया था ना, क्लियर है? क्या बता दिया था? क्लियर है कि अगर हम लोग, ध्यान से समझना, अगर हम लोग किसी पॉइंट पे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो याद करो हमने निकाला था RHL, RHD और LHD, क्लियर है? A-H पे जाके और A+H पे जाके, क्लियर है? तो क्या निकल के आया था, याद करो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h, ये आया था RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे बोलेंगे, RHL नहीं, क्लियर है? और जो LHL निकल के आया था, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस एच, क्लियर है? ये क्या निकल के आया था हमारा? LHD, क्लियर है? अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्लियर है? तो RHD LHD जब भी बराबर होता है तभी हम बोल पाते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, और उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्लियर है? यहीं से फार्मूला तुम्हारा ड्राइव हुआ, तुम बता सकते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है सर, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स ही क्यों होता है, अभी हम बात डिराइव की करेंगे, लेकिन और कुछ क्वेश्चन उसके पहले कर लेते हैं, क्लियर है? तो क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, लिखें क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू 3x एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान समझना, इन दोनों इक्वेशन को मैं एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? वो और आसान रहेगा तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a, क्लियर है? ये दोनों तुम्हारे किस में, एक सिंगल इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगर तुम्हें ये याद रहेगा तो a प्लस एच रखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, RHD, और a माइनस एच रखोगे तो क्या मिल जाएगा, LHD। बोलो, अरे देखो, a प्लस एच राइट हैंड लिमिट रखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a प्लस एच, तो a कैंसिल होके क्या आ जाएगा, यही आएगा RHD। और जब a माइनस एच रखोगे, LHD निकालोगे, यहाँ पे a माइनस चलोगे तो क्या ये निकल के आएगा, बोलो? तो ये दोनों इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन में तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसमें, क्लियर है? इसका मतलब इसी में सर, अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, बोलो? अरे क्लियर है? तो यही सिंगल इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार हम इसको याद नहीं रख पाएंगे, याद कर भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर, क्लियर है भाई? तो आओ बात करते हैं, fx इक्वल टू 3x का डिफरेंशिएशन हमें चाहिए एट x इक्वल टू 2 पे। अब कहोगे सर आंसर तो हमें वैसे ही पता है, कितना आएगा, कितना आएगा, अरे डैश x, अगर कितना आएगा 6, अरे इसको जो डिफरेंशिएट करेगी आंसर 3 आएगा ना। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, क्या फर्क पड़ता है, तो 3 आना चाहिए, बोलो? तो आओ यहाँ से भी चेक करते हैं 3 आता है या नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a, किस पे हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, किस पे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, किस पॉइंट पे, 2 पे, मतलब यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, 2, क्लियर है? f ऑफ x क्या है भाई, 3x माइनस एफ ऑफ a कितना है, 6, बोलो, डिवाइडेड बाई x माइनस a कितना है भाई, x माइनस 2, बोलो क्लियर है? अरे x माइनस 2 ही तो है, अरे x माइनस है भाई, यही तो हुआ, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है, 3 कॉमन करोगे तो x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 कैंसिल होकर आंसर कितना दे देगा, 3। तो अब यहाँ चाहे 2 प्लस निकालो चाहे 2 माइनस निकालो, आंसर तो कितना आना है, 3। अरे बोलो, क्लियर है? तो यही आना है, और वैसे भी तुम्हें पता चल रहा था इतना ही आएगा, क्लियर है? और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चाहिए एट x इक्वल टू 2 पे। आंसर बता, तुम्हें तो पता ही है कितना आएगा, कितना आएगा भाई, कितना आएगा, f डैश x एट x इक्वल टू 2, 4 आएगा। अरे क्या f ऑफ a भाई, ये बताओ, जैसे कोई फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुमसे बोलो f ऑफ 1 बताओ, क्या करोगे, 1 पुट करोगे, इसमें 1 आ गया। f ऑफ 2 बोलो तो कितना, हाँ, तो f ऑफ a पूछा है, मतलब f ऑफ 2 चाहिए ना, f ऑफ 2 मतलब वहां पे x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 2, बोलो? अरे आया समझ में या नहीं आया, क्या वो हंस रहा है ये बताओ मुझे,
यहाँ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है 3x, ए कितना है 2, क्लियर है। तो हमें चाहिए क्या एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए चाहिए ना, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 चाहिए ना, एफ ऑफ 2 इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 2, तो 2 पुट करोगे तो 3 2 6 नहीं आएगा, बोलो। चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलोगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 पे ही डिफरेंशिएट करना है, बोलो 3 पे कर लें क्या, 2 पे ही करें। आओ देखो क्या लिखो, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, बोलो माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना आएगा भाई 4, डिवाइडेड बाई क्या आएगा x माइनस 2, बोलो। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 2 x माइनस 2, क्योंकि इंडिटरमिनेंसी क्रिएट हो रही है, फैक्टर करोगे कैंसिल होगा, क्या x प्लस 2 निकल के आएगा, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेंसी अब नहीं क्रिएट हो रही है, तो कितना आ जाएगा 4, और 4 आना भी चाहिए था, बोलो। तो कहने का मतलब यहाँ से ये आता है, ना कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन इतना ही होता है, क्लियर है। तो यहीं से भी ड्राइव करेंगे हम उसको, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं निपटा दोगे, निपट जाओगे, निपट जाओगे, निपटा दोगे। चलो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos x एट x इक्वल टू 0, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos x एट x इक्वल टू 0। हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए, cos x का x इक्वल टू किस पे 0, समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। cos x का डिफरेंशिएशन चाहिए एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई cos x, बोलो। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सर वही चीज लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा 0, एफ ऑफ x मतलब cos x माइनस एफ ऑफ 0 1 आएगा सर, डिवाइड बाई x माइनस 1 आएगा, सॉरी हाँ x माइनस 1 ही तो आएगा, ए कितना है 0, सही कह रहा है, कितना आएगा जी, ठीक है। तो सर यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको सर लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स, वो भी माइनस साइन के साथ, बोलो। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या, बोलो। इसे एक x चाहिए, x स्क्वायर चाहिए इसको, तो x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी आती है हाफ, और जब 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, बोलो। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए 0, और आना भी चाहिए बेवकूफ़। इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स कितना आएगा साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, कितना आ रहा है आंसर 0, तो वही तो पूछा है क्या, बिल्कुल यूज होगा, इसीलिए तो बता रहा हूँ लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। अभी तो खैर डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी पढ़े नहीं हो, इसलिए सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन तुम पा रहे हो। जब क्लास 12th में डिफरेंशिएशन फिर उसमें पढ़ेंगे, वहाँ का लेवल अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लिमिट तो पढ़ ही रखे हैं, कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे और डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में ऐसे क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। बोलो ये हो गया, आगे बढ़ें अब। चलो तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन तुम निपटा लोगे। अब बात करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अच्छा ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग देख लिए थे ना, ज्योमेट्रिकली क्या बताता भाई डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, क्लियर है। तो आगे हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। आओ समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, क्लियर, यही निकल के आई। अच्छा क्या ये हम किसी x पे, अच्छा एक बात बताओ, चलो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो h टेंड्स टू 0 लिखूंगा, बोलो। आर एच डी अगर निकालें तो एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ क्या आएगा h आएगा, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई क्या आएगा, मतलब h, अरे भाई a प्लस एच रखोगे x को a प्लस एच से रिप्लेस करते हैं, तो a प्लस एच से रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा a प्लस एच, क्लियर, यही आएगा ना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे, मतलब एफ डैश ए लिखा हुआ है, बोलो। अगर मैं किसी पॉइंट पे नहीं, फंक्शन को हर जगह डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, हर पॉइंट पे, क्लियर है, हर पॉइंट पे एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल के लिए, तो क्या,
तो क्या अगर मैं x की a की जगह x पुट कर दूं तो बुरा मान जाओगे? बुरा मान जाओगे? क्यों मान जाओगे भाई? अरे एक पॉइंट ए पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो a आया, लेकिन हम हर एक x के लिए डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या लिख दें? x लिख दें जहां a है। तो आएगा क्या निकल के तुम्हारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। बोलो, यही है तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहीं से अब तुम्हारा हर एक डिफरेंशिएशन निकल के आएगा जो बचपन से तुम रटे हो कि साइन एक्स का कॉस एक्स क्यों होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स क्यों होता है, इसका उतना क्यों होता है, ये सब ये निकाल के देगा। क्लियर है? तो प्रूव करना स्टार्ट करें। फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है। बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? आया कहाँ से? लिख लो। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर आपने आरएचडी के थ्रू निकाला, एलएचडी के थ्रू क्यों नहीं निकाला। तो भाई अगर आरएचडी के थ्रू डिफरेंशिएट हो रहा है फंक्शन तो एलएचडी के थ्रू भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो चाहे एलएचडी निकालो चाहे आरएचडी निकाल लो, आंसर तो सेम आना है। बोलो, तो हम लोग सिर्फ आरएचडी की ही बात करेंगे, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब एक फंक्शन को और डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, उसकी वाट लगा देते हैं आज, ठीक है। वाट लगा देना फंक्शंस की, डिफरेंशिएट कर देते हैं सर, अलग अलग कर देते हैं, है कि नहीं। चलो पहले बात करते हैं साइन एक्स का। किसका बात करते हैं? साइन एक्स, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि सर साइन एक्स का अगर मुझे, अब यहाँ पे जो एफ डैश ए आ रहा था वो क्या आएगा भाई? एफ डैश एक्स। बोलो, जो वहाँ एफ डैश ए आ रहा था अब क्या आएगा? एफ डैश एक्स। मतलब किसी का डिफरेंशिएशन हमें करना है तो क्या है, ये लगाना है फंक्शन में, वो हमें क्या दे देगा? एफ डैश एक्स। तो क्या निकल के अगर मैंने साइन ले लिया है तो देखो इधर देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, मतलब x की जगह क्या पुट कर देंगे? x प्लस h, मतलब सर साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई क्या h। बोलो, क्या सर साइन c माइनस डी की बदबू आ रही है यहाँ पे कि खुशबू आ रही है? खुशबू आ रही है तो लगा दो, लगा दो, डरो मत, लगा दो आग चिल मन में ना। बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ भाई साइन c माइनस डी क्या होता है? टू साइन c माइनस डी बाई 2। बोलो, साइन c माइनस डी बाई 2 मतलब h बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 मतलब 2x प्लस h बाई 2। क्लियर है भाई? डिवाइडेड बाई कितना आएगा? h। क्लियर है भाई यहाँ तक? ऐसा नहीं लग रहा कि इस 2 को यहाँ ले आए? लग रहा है ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? अरे साइन समथिंग बाई समथिंग कितना होता है? 1। अब एक बार और, साइन समथिंग बाई समथिंग कितना होता है? 1, ठीक है। h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0, क्योंकि कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है। क्या ऐसा नहीं लग रहा cos x निकल के आया भाई? बोलो, अरे h की वैल्यू 0 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, cos x आ जाएगा। अब याद करो तुम लोग वो दिन, याद करो जब एक लड़की ने मुझे थोड़ा सा बेइज्जती फील करवाया था, ठीक है, याद है? उसने कहा, तुम लोग थे या नहीं थे, क्लास में थे ना? उसने कहा सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है। अब बायो की लड़की थी, मैं कैसे उसे समझाऊं? क्लियर है? कैसे समझाऊं कि बेटा, अब पता चला, चलो मान लो ये फार्मूला मैंने लगा भी दिया, अब उसको लिमिट भी आना चाहिए। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री भी आनी, और साइन समथिंग बाई समथिंग की वैल्यू 1 भी आना चाहिए। इतना करने के बाद फिर बता पाओगे कॉस एक्स होगा। तो उससे बेटर है कह दो बेटा माफ करो, नहीं बता सकते, जो तुम्हें सोचना है सोच लो। क्लियर है भाई? तो क्या ऐसे कॉस एक्स का तुम लोग, मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा है कि तुम लोग सॉल्व करोगे भाई। चलो कॉस एक्स बताएं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। बस वही फार्मूला लगाएं, कौन सा? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। पढ़ लो, जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने 12th में अच्छे नंबर गेन करोगे। 100 आउट ऑफ 100। तो सर ऐसा आपको लगता है? सर हम तो 100 को रिवर्स कर देंगे। पीएनसी परमुटेशन पढ़ लिए हैं, है कि नहीं? परमुटेशन पढ़ लिए हैं सर। अब देखिएगा उसी को एक 0 ही गायब कर देंगे, या तो फिर 0 0 1 ले आएंगे। हाँ बिल्कुल, माइनस साइन एक्स आएगा। वो तो आना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से भाई डिफरेंस, यहाँ से सॉल्व करके, अब डायरेक्ट मत कोई लिख देना कि यहाँ पे ऐसे बनाओ फिर उसके बाद वो सर माइनस साइन एक्स, नहीं, प्रॉपर सॉल्व करके बताओ कि कितना आएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर है? चलो e टू द पावर x में तुम चलो, साइन एक्स का कर लियो e टू द पावर x में। हाँ हाँ, वो सेट हो जाता है अपने आप, दिमाग का। हाँ तो ठीक है, उतना एग्जामिनर नहीं पकड़ पा रहा है तो अच्छी बात है।
साइन एक्स साइन सी माइनस सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी लगेगा भाई। कॉस सी माइनस डी याद है तुम्हें? क्या तुम्हें याद है? याद है या नहीं याद है? कॉस सी माइनस डी नहीं याद है? क्या होता है भाई कॉस सी माइनस डी? टू साइन सी माइनस डी बाई टू साइन डी साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन डी माइनस सी बाई टू। बोलो आ गया? हाँ ये वो वन हो जाएगा। ठीक 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 सही। ए टू द पावर एक्स कॉमन कर लोगे सही। और करो। अरे हाँ तो गया सर डिफरेंशिएशन। हाँ दूसरा दे रहा हूँ ना। कौन सा और कर सकते हो? साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स करो। ऐसे मत कन्वर्ट करो। टेन ए प्लस बी लगाओ। टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी वही टेन ए प्लस बी लगाओ। आ गया भाई? आ गया नहीं आना ही चाहिए। आ गया नहीं आना ही चाहिए भाई। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? कह दो सर आज सबको डिफरेंशिएट करके बता देंगे। आज परेशान मत होइए आप। एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। क्या बोल रहा? हाँ साइन में ही कन्वर्ट कर लो तुम। साइन में कन्वर्ट कर लोगे आसानी से आंसर पा जाओगे। वैसे भी पा जाओगे लेकिन उससे थोड़ा हाँ बोलो भाई बताएं ना बताएं? तो क्या मैं तुमसे आशा रखूं कि तुम जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन बताओगे? फर्स्ट प्रिंसिपल से बताओगे नहीं? कल करके लाओगे भाई। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनको सॉल्व करके लाओगे भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन। अगर नहीं कर पा रहे हो तो देख के आना आरडी शर्मा में, लेकिन सॉल्व करके आना ठीक है। और जो तुम्हें डाउट हो कि सर ये मुझसे ना हो पाएगा वो तुम पूछ सकते हो। क्लियर है? ये मुझसे ना हो पाएगा। क्लियर है भाई? बोलो बोलो। बहुत सही बहुत लाजवाब। क्लियर है यहाँ तक? चलो क्लियर है भाई यहाँ तक? आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन से रूल को सर हमें ध्यान रखना है वो मैं बताता हूं तुम्हें। देखो पहला रूल आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डी बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है? क्या होता है भाई? जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ किसी फंक्शन कितना होगा? जीरो। प्रूव करें क्या? प्रूव करें क्या? कर दें? तो सर अब बता ही दिए हैं तो कर ही दीजिए। मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट फंक्शन है सी। ठीक है वो कांस्टेंट फंक्शन क्या? y इक्वल टू सी, एफ एक्स इक्वल टू सी। बोलो बुरा तो नहीं मानोगे ना? एफ एक्स इक्वल टू सी ठीक है। तो सर क्या आएगा भाई? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बोलो तो मतलब सी प्लस एच। बोलो माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब क्या? माइनस सी डिवाइडेड बाई कितना आएगा भाई? एच। अरे यही तो आएगा। हाँ ये वन क्यों आ रहा है यहाँ से? कितना आता था लिमिट? अरे यहाँ टेंस टू जीरो आता है भाई। हाँ लिमिट टेंस टू जीरो क्या आता है? एक बार प्रॉपर फार्मूला लिखें। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। यही तो था? अरे यही तो था। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अरे एक्स प्लस एच यहाँ पे एक्स है ही नहीं, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो सी इसी ही तो आएगा सिर्फ। बोलो वहाँ जो सी प्लस एच लिखवा रहे थे माइनस सी डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? एच। तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। बोलो तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। वहाँ सी प्लस एच लिखवा दी कि सर सी प्लस एच लिख दो। अरे भाई एक्स होगा तो एक्स प्लस एच से रिप्लेस करेंगे ना, जब एक्स ही नहीं है तो सी ही आएगा ना। बोलो तो ये समझ में आए किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये बताएगा अतुल। ठीक है डी बाई डी एक्स ऑफ टू कितना आएगा? जीरो। हाँ और क्या एकदम मतलब एकदम कॉन्फिडेंस लूज है तुम्हारा। कॉन्फिडेंस एकदम टाइट करके बोलो कि हाँ जीरो आएगा। और क्या कांस्टेंट फंक्शन ही तो है। आई बात समझ में?
आगे बढ़ें। एक चीज़ और, अगर किसी, देखना ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे तुम्हें साइन एक्स पता है, अच्छा मैं कुछ फंक्शन कैसे लिख दे रहा हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, याद करने के लिए लिख दो सबका, और कल तक आपके जुबान पर रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए, ठीक है? क्या कह रहे हो? अच्छा आओ तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स का मतलब समझाता हूँ। ये जो पढ़ते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है समझते हो? ठीक है, ध्यान समझना, ध्यान समझना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझाता हूँ। देखो अब कहोगे सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या? क्लियर है? देखना ध्यान से, ये बताओ मुझे, क्या y x पे डिपेंड कर रहा है? बोलो, क्या y x पे डिपेंड कर रहा है? अरे भाई x की वैल्यू जिस हिसाब से रखोगे उसी हिसाब से y की वैल्यू निकल के आएगी, मतलब y किसी पे क्या है? डिपेंडेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे y किसी पे क्या है? x किसी पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं। अरे बोलो, अरे तुम पे डिपेंडेंट, x की, y x पे डिपेंडेंट है, ये तो क्लियर है, लेकिन x किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अरे भाई x उठा के कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, x इंडिपेंडेंट है और y क्या है? डिपेंडेंट है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये इसको क्या बोलोगे? x को रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब यही पढ़ते हैं भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हाँ बहुत सही। अब आओ सबका डिफरेंशिएशन फटाफट लिख रहा हूँ, तुम्हें याद रखना है, वैसे तुम याद भी किए होगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बताओ जल्दी से। कॉस एक्स। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, बोलो माइनस साइन एक्स। लाजवाब, बहुत अच्छा पढ़ाई किए हो तुम लोग। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, बहुत सही, बहुत अच्छा। तुम लोग लगता है मेहनती बच्चे हो। तो सर थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट है। थर्ड, ये बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोग में, अच्छा देखो इंटीग्रेशन का साइन अपने आप चला आ रहा है, मतलब क्या है ना कि सब में इंटीग्रेशन चल रहा है, जे में इंटीग्रेशन चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब हमें ये लगता है, दिमाग में सेट होता है कि मैंने किसी को टी माना, अब आओ इंटीग्रेट करते हैं, अपने आप ऐसे साइन बन जाता है। कोई बात नहीं सर, हम ये सब समझते हैं आपकी भावनाओं को। इतना चलता है कि नहीं? चलो आओ देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना आएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना आएगा? सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स कितना आएगा? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्लियर? और कोई बच रहा है क्या? एक और बच रहा है कोई? नहीं, अरे इन्हीं में, अच्छा 6 हो तो गए, 3, अच्छा 3 4 5 6, ठीक है। और देखो 6 7, सातवां, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये ऐसा होता है कि ये चेंज ही नहीं होता। क्लियर है? ये डैश डैश बच्चों में से है, ठीक है। ये ऐसा डैश बच्चा है कि इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दो तब भी नहीं चेंज होगा, इंटीग्रेट भी कर दोगे तब भी नहीं चेंज, मतलब ये बदलेगा नहीं। हाँ, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। ये डैश डैश बच्चा है, पापा का सबसे खतरनाक चमगादड़ है ये, बदलेगा नहीं भाई। इसका इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स होता है और डिफरेंशिएशन भी कितना होता है? ई टू द पावर एक्स। जबकि देखो कुछ लोग तो डिफरेंशिएट होके चेंज हो गए, लेकिन ये नहीं चेंज हुआ, कहा मैं ना चेंज होने वाला। अच्छा ये पुष्पा है, झुकेगा नहीं, मतलब डिफरेंशिएट नहीं होगा साला, जो भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। 7 8, आठवां, लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स देखें भाई, लॉग एक्स का बोलो कितना आएगा? 1/x। क्लियर है? और कुछ बचा है क्या? बस क्या? हाँ एक और, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये आएगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्लियर है? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। प्रूव करना पड़ेगा? चलो आओ प्रूव, नहीं प्रूव ही कर दे, बता देता हूँ क्या समस्या है। साइन में कन्वर्ट कर लो, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, साइन एक्स प्लस एस कॉस एक्स प्लस एस, इधर साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बनेगा साइन ए प्लस बी का ऊपर फार्मूला, ठीक है, और नीचे आएगा। जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा वहाँ पे देखोगे तुरंत इंटीग्रेट हो गए, सॉरी सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। वो साइन ए प्लस बी का फार्मूला उधर बना ले, साइन ए माइनस बी का बनेगा, सॉरी एक्स प्लस एच साइन एक्स, और आएगा कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, ठीक है।
क्या तुम्हें कुछ लॉग की प्रॉपर्टी याद है? बहुत सारी ना, तो सर हमें नहीं याद है। सेक एक्स का सेक एक्स tan x, अगर गौर से कैसे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आता है सेक एक्स tan x। अभी जाओगे घर पे 6 के करोगे ना, 2-3 मैंने बता दिया है, बाकी 6 करना, 6 हैं, 7-8 भी कर लेना जितनी इच्छा करेगी, सॉल्व करना बैठ के, नहीं होगा तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। यही आएगा, रट लो, रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए सेक एक्स tan x। इसका क्या आएगा माइनस कॉस। अच्छा गौर से देखो तो कहीं कहीं माइनस साइन तुम्हें डेविएट कर रहा है ना, तो माइनस साइन कहीं कहीं डेविएट कर रहा है कि सर माइनस साइन याद नहीं हो, याद होगा जिसके मतलब अल्फ़ाबेट में पहले सी आए, जिसके अल्फ़ाबेट में पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, उसमें सब में माइनस आएगा। सी मतलब, ठीक है, हाँ बेवकूफ़ बनाएगा वो तुम्हें, सी मतलब डैश डैश, ठीक है, बन जाओगे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। नहीं समझ पाए? समझ गए ना? चलो आ जाओ। तो देखो यहाँ पे सी साइन, सी माइनस, बोलो और कहीं सी आ रहा है क्या? कॉट माइनस। जहाँ सी पहले आएगा कॉट में, कॉसेक में और कॉस में, सब में क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। बोलो बोलो बोलो, हो गया ना? आगे बढ़े फिर, बता दो कहाँ पे क्या। हाँ ये कॉसेक एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स क्या है पता ही नहीं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन इतना आता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। याद करो लिमिट ए टू द पावर एक्स -1 बाई एक्स का लिमिट कितना आता था? लॉग ए। तो ए टू द पावर एक्स वही कॉमन होगा। बताएं क्या इसका प्रूफ? बता दें? आओ बता ही दीजिए, आओ बता देता हूँ। ये बालक मानने वालों में से नहीं है ना, आओ बता देता हूँ। देखो लिमिट h टेंस टू 0 क्या लिखोगे? a टू द पावर x प्लस एच, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस ए टू द पावर x डिवाइड बाई एच। बोलो यही तो बोलोगे। क्लियर? ए टू द पावर x कॉमन करोगे तो क्या ए टू द पावर h -1 डिवाइड बाई एच आएगा। क्या तुम्हें याद है इसकी लिमिट? बोलो हाँ मुझे याद है। कितनी आती थी? लॉग ए। तो आ गया ना ए टू द पावर x लॉग ए, बात खत्म। इसी में परेशान थे, हो गया? क्या कह रहे हैं? अच्छा तारीफ लायक हैं। चलो आ गया भाई यहाँ तक। तो किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और एक चीज और देखना कि अगर जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ कोई लेमडा साइन एक्स आ गया, क्या? लेमडा साइन एक्स, लेमडा कांस्टेंट है। लेमडा क्या है भाई? कांस्टेंट है। तो वो हमेशा कहेगा चुपके से निकल लो, चुपके से बाहर निकल लेगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं होता डिफरेंशिएशन में। अरे भाई तू बाहर कर सकते हो, तो किसी भी कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता डिफरेंशिएशन में। अगर कोई कांस्टेंट आ गया तो बाहर हो जाएगा। ध्यान से समझना, कांस्टेंट कहाँ होना चाहिए? साइन के साथ मल्टीप्लाई, एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। नहीं पता चला कि ये लिखा हुआ साइन 2x तो कहोगे साइन 2x लिखा हुआ है, तुमने कहा सर एक काम करो चुपके से साइन 2 को बाहर कर लो, ठीक है, जान ना पाए साइन x, ये गलत हो जाएगा। कहीं अगर जैसे 2 मल्टीप्लाइड है तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर सकते हो, लेकिन अगर एंगल मल्टीप्लाइड है तो एंगल नहीं बाहर होगा। आई बात समझ में ना? ऐसी गलतियां हो सकती। कहीं तो ये नहीं सोच रहे हो कि सर मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? बोलो समझ में आया ना? हाँ नहीं सोच रहे हो सर ऐसा, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ो वीर, तुम बढ़े चलो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सेकंड याद होना चाहिए तुम्हें कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और मैथ वालों तो तुम्हें खेलने की आदत हो जाएगी डिफरेंशिएशन से, ठीक है। यही तो वो चीज़ है जिसके प्रति मैथ में एकदम मतलब फील आता है कि हमने मैथ लेके बहुत अच्छा किया, ठीक है, बहुत खुशी मिलती है, अंतरात्मा खुश हो जाती है। अच्छा ऐसा लगता है? देखो क्या x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आएगा? हमसे क्यों इंटीग्रेशन ही बनता रहता है। कितना आएगा भाई? nx टू द पावर n -1। बोलो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? nx टू द पावर n -1। प्रूव करूं या जान जाओगे? मान जाओ, इसको तो मान ही जाओ। मान लिए ना? गुड। चलो तो कहने का मतलब ये हुआ कि रूट x का डिफरेंशिएशन आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। कोई बता सकता है? रूट x मतलब x का पावर कितना है? हाँ कोई भी x टू द पावर आ जाए तो पावर आगे आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा, ठीक है? ठीक है भाई, बोलो। अब आओ कुछ और चर्चाएं बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स
प्लस एच एक्स। ये तुम्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है तुमसे। क्लियर है? तो हम करते क्या, ढेर सारे फंक्शन अगर समेशन में लिखे हुए हैं, ठीक है, समेशन में लिखे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल ब्रेक करके सबको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, जी एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एच एक्स। आई बात समझ में? अब कहोगे सर कैसे, अब देखना यहाँ से तुम्हें एकदम क्लियरिटी आएगी, ठीक है। जैसे मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ आ गया कि एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इंडिविजुअल सबको ब्रेक कर लेंगे, सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। हाँ बताओ, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, पावर आगे आएगा 1 और पावर में से एक कम होगा 0, बोलो 1। इसका क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये आ जाएगा, मतलब ये 1 बच जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बोलो क्लियर है भाई? चलो एक और देता हूँ, करके बताओ मुझे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई रूट एक्स डी बाई डी एक्स। कैसे करोगे? क्या अलग अलग करेंगे तभी कर पाओगे, और कोई चारा ही नहीं है। चारा है लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ अलग अलग कर लो, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर लो। ये इंटीग्रेशन क्यों बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, कहीं दिमाग खराब हुआ तो तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा। तो दिमाग अपना शांत रखिए सर। बताओगे? बता दो। 3a/2 रूट एक्स प्लस अपॉन रूट एक्स है ना, हाँ ठीक है, सही। अरे सबको अलग अलग कर लो और पावर को इधर उधर कर लो, पावर आगे लाओ, पावर में से कम करो, हो गया। इसका अतुल का आना चाहिए भाई। इसके पिताजी कहीं लेक्चर देके तो कहेंगे मेरे बेटे को टारगेट किए रहते हैं टीचर हैं? मेरे बच्चे को टारगेट बना लिए हैं। हो गया। चलो 2 रूल और तुम्हें पढ़ना है, 2 रूल, ठीक है। 2 रूल के बाद नहीं आया, मेरे हिसाब से तुम्हें लेना चाहिए पानी, ठीक है, मैं पी लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग। पकड़ाओ भाई उसे, पानी पकड़ाओ, हाथ में थोड़ा सा लो और उसी में एडजस्ट हो जाओ। अरे भाई आओ, क्या तुम्हें एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन याद है? बोलो। तो अगर याद है तो ये बताओ मुझे, क्या ए एक्स स्क्वायर ये ऊपर जब जाएगा तो -½ आएगा, बचपन का मेथड क्लियर है। पावर अगर सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। प्लस बी एक्स टू द पावर 1 है, वो -1/2 आएगा, बोलो। प्लस सी टू द पावर x -½ आएगा, इंटीग्रेट कर लो तो ये x टू द पावर कितना हो जाएगा भाई, 4 - 1 3/2 प्लस बी एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी एक्स टू द पावर -½ अब डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करें। अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे थे, अभी तो एडजस्ट कर रहे थे प्रॉपर। अब डिफ्रेंशिएट करो तो पावर आगे आ जाएगा भाई, तो 3/2 ये हो जाएगा, तो पावर में से क्या एक कम हो जाएगा, प्लस ये पावर आगे आएगा b/2 होगा और पावर में से एक कम होगा, बोलो। प्लस पावर आगे आएगा तो -½ आगे आएगा, सी है पहले से ही है, और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ये सॉल्व कर लो, ये आंसर हो गया, सिंपल सा, छोटी सी बात, बोलो। बहुत सही। 2 रूल, पहला रूल डालें हेडिंग प्रोडक्ट रूल। आज के क्लास के बाद तुम्हारा मात्र एक चैप्टर बचेगा जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी।
अभी 2 रूल इसमें सीख लो। क्या अभी कोई और बचा है क्या? लीनियर इक्वालिटी बचा हुआ क्या? आ भी रहा है क्या? डेरिवेटिव भी तो चल रहा है। आ रहा है तो चलो उसको भी पढ़ा देंगे, वो भी एक दिन का काम है, परेशान ना हो। नहीं पढ़ा देंगे, दोबारा पढ़ा देंगे। तो उसमें भी मैंने जेई में तो पढ़ा ही दिया है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये देखो, आ जाओ। एक कहावत है कि मतलब सुनाना चाहता हूँ तुम्हें मैं, कि लहजे बता देते हैं, लहजे बता देते हैं कि परवरिश हुई है या पाले गए हैं। समझ गए? लहजे बता देते हैं कि परवरिश हुई है या पाले गए हैं। तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, बस ऐसे याद आ गया तो बोल दिया, नहीं तो तुम दिल पे ले लो कि सर हमारे लिए कह रहे हैं। बाद में ले जाके इसको खोपचे में समझाना तो इसको समझ में आ जाए। मैं उसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ कि जैसे मतलब अच्छी चीज़ है ना कि लहजे उसी की नहीं, किसी की अगर वो जो जुबान होती वही बता देती है कि परवरिश हुई है या पाले गए हैं। ठीक है, होता है, तुम देख के ही बता दोगे कई लोगों को। ठीक है, तुम नहीं समझ पाओगे। आ जाओ, हेडिंग डालें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है भाई? प्रोडक्ट रूल बहुत ही मजेदार रूल है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आ गया कि डी बाई डी एक्स बताओ, डी बाई डी एक्स बताओ, डी वाई बाई डी एक्स बताओ, किसका? एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, एक्स इंटू साइन एक्स का। अब तुम फैल गए, कैसे साइन एक्स को अलग से डिफरेंशिएट कर दें, एक्स को अलग से डिफरेंशिएट कर दें? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। कि कोई भी, ध्यान समझना, कोई भी एच एक्स फंक्शन है, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो अगर मुझे एच डैश एक्स चाहिए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो एक फंक्शन को, ध्यान समझना भाई, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे। पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, प्लस इस बार पहले को छोड़ेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर दूसरे जिसको डिफरेंशिएट करेंगे ये है उसको छोड़ेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट। 3 फंक्शन आ जाता तो क्या करते? एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तो एक को डिफरेंशिएट करते, 2 को छोड़ते, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करते, उन 2 को छोड़ते, प्लस तीसरे को 2 को। समझ गए भाई? बहुत सही। तो चलो एक बता दो इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स बता दें भाई, वाई डैश। अच्छा, कहीं वाई डैश लिखा हुआ है या डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है या एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो इन सबका मतलब एक ही समझना है तुम्हें। ठीक है, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही है, डी वाई बाई डी एफ डैश एक्स, ये सब मतलब एक ही। हाँ बोलो, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बोलो भाई, किसको डिफरेंस, जिसको तुम इधर उधर कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, एक को छोड़ो, एक को डिफरेंशिएट करो। तो एक्स को छोड़ा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, क्या आया? कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस, अब की बार एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को छोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स। बोलो बोलो बोलो, सबका आना चाहिए भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हारा आया नहीं? नहीं आया? क्या क्या बोला है मैंने? कि एक को छोड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़ो अब, और उसके बगल वाले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो जैसे ये है, देख लो एक बार, दोबारा देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है। इसको छोड़ रहा हूँ तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, कॉस एक्स प्लस, अब जिसको छोड़ा हूँ ये खुश था, ये खुश था कि मैं बच गया, मैं नहीं डिफरेंशिएट हुआ। ठीक है, तो कह दो रुको रुको बताता हूँ भाई साहब, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, साइन एक्स को छोड़ दिए, हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलो एक और बताओ मुझे, एक और बताओ, y इक्वल टू आ गया एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ये आ गया 3। ठीक है, तो किसी को नहीं छोड़ना है, सबको डिफरेंशिएट करना है, कि को छोड़ते हुए ऐसे करते चले जाएंगे। बोलो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को छोड़ेंगे। ठीक है, अब कोई ऐसा भी कर सकता है, समझ पा रहे हो ना, इधर उधर कैसे भी कर सकते हो कि सर पहले हम इसको करेंगे फिर उसको छोड़ेंगे, कैसा भी करो, लेकिन सबको डिफरेंशिएट करो। बता दो बता दो बता दो, इसके बाद डिवीजन रूल आ रहा है, लास्ट लास्ट रूल आपके सामने। हाँ 1/x होता है।
जिसको ना समझ में आ रहा हो बेफिक्र होके पूछो। देखो एक लोग बोल दो, बाकी लिख देना, सब लोग मैच करा लो। बताओ। साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, गुड, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स। सही है भाई, बोलो क्लियर है। अरे किसी का इधर उधर आ रहा हो तो उसे बुरा नहीं मानना है। 5+4 आ जाए, 4+5 आ जाए, बात तो बराबर ही है। बस एक को भी मत छोड़ना। कोई इधर उधर अगर किया है कि दूसरे वाले डिफरेंशिएट किया है फिर 2 को छोड़ा है तो वो भी सही कर रहा है। क्लियर है, समझ रहे हो ना कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? मैच किया? अरे वो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा जब लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे। तो सर यहाँ पे देखो मैंने लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया है, इन दोनों को छोड़ा है, तो लॉग एक्स का 1/x आता है, तो 1/x और x कैंसिल हो गया। इस सिचुएशन में क्या किया, अब की बार इसको डिफरेंशिएट किया, इन दोनों को छोड़ दिया। ठीक है, प्लस प्लस अब जिसको लास्ट में छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट किया, इन दोनों को छोड़ दिया, ये बन गया। कहने का मतलब एक को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सबको डिफरेंशिएट करना, बाकियों को छोड़ते हुए। ठीक है, एक तरफ से डिफरेंशिएट करते हुए निकल जाओ। हो गया? प्रोडक्ट रूल क्लियर है ना? हाँ ले आओ। प्रोडक्ट रूल क्लियर है भाई? चलो बहुत सही, लाजवाब। आगे हेडिंग डालो क्वेश्चन रूल, वही डिवीजन रूल, क्वेश्चन रूल, जो भी जानना चाहो। क्वेश्चन रूल या फिर डिवीजन रूल, जो जानना चाहते हो हेडिंग डाल लो। लास्ट टॉपिक है क्वेश्चन रूल और डिवीजन रूल। हाँ हाँ खत्म है, और इसमें क्या है, बस क्वेश्चन है, थ्योरी पोर्शन तो खत्म ही है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोर्स खत्म करना नहीं आता? क्या सोचे थे कि कोर्स सर नहीं खत्म कर पाएंगे? कोर्स कोर्स खींचने के सिर्फ मौका तो दो, देखो कैसे खत्म होता है कोर्स। हाँ तो ये भी खत्म हो, कल तुम्हारा प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगा कल वाली क्लास में। चलो आ जाओ। हाँ ये भी सही है। चलो आओ लास्ट देखो, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, कोई एच एक्स फंक्शन है, वो है एफ एक्स बाई जी एक्स। क्या है भाई? एफ एक्स बाई जी एक्स। क्लियर है? एफ एक्स बाई जी एक्स मतलब समझ पा रहे हो? अगर जैसे एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन एक्स बाई साइन एक्स आ गया, फंस गए। बोलो, तो उसका भी तो आना चाहिए हमें। तो एक लास्ट रूल बच रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन रूल। तो कहने का मतलब ये हुआ, कोई एफ एक्स बाई जी एक्स फंक्शन आ गया, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिराइव होता है, डेरिवेशन नहीं बताऊंगा मैं। जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, देखना ध्यान से, जी एक्स को छोड़ेंगे, एफ डैश एक्स को, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस अब यहाँ पे एफ एक्स को छोड़ेंगे और जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा तुम्हारा एफ एक्स बाई जी एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? कैसे याद करेंगे भाई? नीचे जो जी एक्स है उसका होल स्क्वायर, बोलो जी एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद अब ऊपर आ जाओ। ऊपर में क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर था उसको छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस माइनस अब की बार न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, यही आएगा। हाँ एफ डैश एक्स, एफ डैश मतलब उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, बोलो, या फिर अगर तुम और अच्छे तो यहाँ यही लिख दो, डी बाई डी एक्स। ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। जैसे एक आओ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स बाई साइन एक्स का आ गया डिफरेंशिएशन, तुम गए फेल। ठीक है, क्या आप नहीं फेल होगे क्योंकि तुमने डिफरेंशिएशन देख लिया भाई। क्या आएगा नीचे, साइन एक्स का स्क्वायर, बोलो साइन स्क्वायर एक्स। नहीं ट्राई मत करो, एक बताता हूँ उसके बाद फिर ट्राई ही करवाता हूँ। हाँ अच्छा, पहले सर ट्राई बॉल खेल लें, उसके बाद फिर प्ले बॉल फेंकिए। ट्राई बॉल खुद ही खेलोगे? ट्राई बॉल मुझे खेलने दो। अच्छा खुद ही खेलोगे? हाँ अच्छा, क्या आएगा भाई? देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, एक्स बाई साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स, बोलो सर साइन एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस अब की बार इसको छोड़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स, मतलब आएगा सर साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो क्लियर है ना? चलो एक और करके बताओ, एक और साइन एक्स बाई कॉस एक्स,
साइन एक्स बाई कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करके बताएं। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 तो नीचे भी तो कुछ आएगा। अपन cos स्क्वायर तो मतलब sec स्क्वायर तो शर्म नहीं आ रही, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स होता है। भाई थोड़ा इसको लगे तुम डिफरेंशिएट करने हैं। अरे भाई ये टेन एक्स होता है, बोलो टेन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। वैसे भी मतलब वहाँ से भी प्रूव कर सकते हो साइन एक्स बाई कॉस एक्स को। भावनाओं में बह गए, देखे नहीं प्रोडक्ट रूल की, उसी दिमाग पूरा सर हम एक समय पे एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, वो चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। एक समय पे एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। क्लियर है भाई। तो प्रोडक्ट रूल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तुम्हारा चैप्टर डिफरेंशिएशन फिनिश हो चुका है, ठीक है। अगली क्लास में तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 2 क्लास लगेगा प्रोबेबिलिटी और 1-2 क्लास लेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में, अगर सॉल्व करना होगा तो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में फिर आगे स्टार्ट। हाँ ग्राफ बता देंगे, काहे परेशान। चलो ये किसका है बेटा?